जब आप फ्लैट खरीदने गए, प्रीमियम फ्लैट वो भी किसी बिल्डर के पास में, और बिल्डर ने आपको बहुत सपने दिखाए कि वो आपको फ्लैट के साथ साथ स्विमिंग पूल देगा, पार्क व्यू देगा, इसके अलावा मैरिन व्यू भी दे सकता है, उसने बहुत सी एमिनिटीज आपको देने का वादा किया था, जिम देगा, लिफ्ट देगा, ऐसी बहुत सी सुविधाओं का कई बार बिल्डर्स या प्रमोटर्स अपने प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए वादा करते हैं। लेकिन अगर वो इस चीज़ों को सेल करने के बाद, आपकी सेल डीडी होने के बाद आपको नहीं देते हैं, तो आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट आशुतोष कुमार और आज हम ऐसे ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि यदि कोई बिल्डर या प्रमोटर आपको कोई भी यूनिट बेचने के साथ साथ उसमें कई एमिनिटीज यानी कई सुविधाओं को देने का वादा किया था, लेकिन वर्तमान में वो सुविधाएं आपको नहीं दे रहा है। जब आपको बिल्डिंग का पोजीशन मिला, जब आपको अपने फ्लैट का पोजीशन मिला, तो जो उसने प्रॉमिस किए थे उस बिल्डिंग के तौर पे, सेल के तौर पे जो ब्रोशर्स बनाया गया था सेल के लिए, उस ब्रोशर्स में जो जो चीज़ें बताई थी अब वो आपको नहीं मिल रही हैं। अमूमन इसमें कई कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पार्क हो सकता है, लिफ्ट हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है, जिम की सुविधा हो सकती है, कम्युनिटी सेंटर की सुविधा हो सकती है, ये सारी चीज़ें लेकिन आज आपको वर्तमान में जब आप पोजीशन लेकर वहाँ रहने लगे तब आपको नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आपके पास क्या कानूनी रास्ते हो सकते हैं, किस तरह से आप अपने को इस धोखाधड़ी से बाहर निकाल सकते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जनरली जब कोई बिल्डर या कोई प्रमोटर आपको कोई भी यूनिट बेचता है, किसी एमिनिटीज़ का वादा करता है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो उस बिल्डिंग, उस आपके फ्लैट के कॉस्ट में उस एमिनिटीज़ के जो वैल्यूज़ होती हैं कुछ ना कुछ परसेंट उसमें जोड़ लेता है। आप मान लीजिए कि आपका कोई फ्लैट है वो 45 लाख का है, लेकिन एमिनिटीज़ के नाम पे उसने 10 लाख और बढ़ाकर आपसे लिए हुए हैं, लेकिन जब पोजीशन आपको मिल गया तब उसमें कोई भी ऐसी सुविधा उसने नहीं दी। तो यहाँ पर एक प्रोविज़न है यूपी रेरा एक्ट 2016 में कि अगर बिल्डिंग बेचने से पहले या कोई भी यूनिट बेचने से पहले प्रमोटर ने आपको जो भी प्रॉमिस किए थे देने के लिए, पोजीशन के बाद अगर वो चीज़ें नहीं देता है, तो उसके लिए आप रेरा अथॉरिटी के सामने जाकर अपना क्लेम कर सकते हैं कि आपको बिल्डिंग का जो एक ब्रोशर था, जो एक प्रोजेक्ट का ब्रोशर था, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सुविधाएं नहीं मिली हैं जिन सुविधाओं के लिए प्रमोटर ने वादा किया था। तो रेरा आपके इस कंप्लेंट को सुनेगा और कंप्लेंट सुनने के बाद जो भी जेन्युइन ऑर्डर्स होंगे, जो भी एक रूलिंग के अकॉर्डिंग ऑर्डर होगा, यानी कि अगर ये पाया जाता है कि बिल्डर ने या प्रमोटर ने आपसे वाकई ये वादा किया था और देने की बात की थी, तो आपको वो सुविधाएं दिलाई जाएंगी। और आपका जो एक्स्ट्रा पैसा लिया गया है, यदि वो चीज़ नहीं देता है, इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट में वो चीज़ें उसने शर्तों के तौर पे रखी थी या कंडीशनल रखी हुई थी, तो अगर वो नहीं देता है तो जो एक्स्ट्रा पैसा उसने उस सुविधाओं के नाम पे लिया था वो उसे पैसा वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ये रेरा एक्ट में प्रोविजंस है। तो उम्मीद है इससे आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। एक ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।